हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आज ही के अखबार में ये एक बहुत बड़ी न्यूज आई है उत्तर प्रदेश की सरकारी भर्तियों को लेकर। तो कम से कम बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे मेरे पास कि सर इसके ऊपर बच्चे सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो एक वीडियो कर दीजिए। तो सबसे पहले समझिए कि समस्या क्या हो, किस लिए ये आई है। जैसे कि अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। तो सबसे पहले जो चीज नहीं हुई है उसके ऊपर आप लोग परेशान मत हुआ करो। हो सकती है अर्थात अभी इसकी नियमावली आएगी, कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, फिर इसके नियम जारी होंगे, गजट में छपेगी, एक सरकारी अधिसूचना जारी होगी, तब आप इसके बारे में पूरी बात पता कर पाओगे। लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है कि यह है क्या। संविदा का अर्थ होता है कि आपको पहले जॉब पर कुछ दिन के लिए अस्थायी तौर पर रखा जाएगा। एक स्थायी तौर पर रखने से जो सुविधाएं मिलती थी उनसे थोड़ी सी कम सुविधाएं दी जाएंगी और आपसे काम करा के देखा जाएगा डेमो के तौर पर। जैसे आप कोई पेड कोर्स लेते हो, उसका डेमो मांगते हो ना, डेमो कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार आप सरकारी नौकरी अच्छी करोगे या बुरी करोगे, आप सरकारी नौकरी में कितने सक्षम है, आपकी 5 साल में पूरी नौकरी को मूल्यांकन किया जाएगा। आपने कितनी छुट्टी मारी, लोग आपके काम से कितने प्रसन्न हैं, अधिकारियों से आपका व्यवहार कैसा रहा, जो समाज के कल्याण जिस भी पोस्ट पर आप थे, आपने अपना कार्य कितनी कर्मठता, कितनी ईमानदारी से किया। तो एक पूरा का पूरा मूल्यांकन, और तब 5 साल बाद आपको स्थायी किया जाएगा। यह संविदा जो है, ये आईएएस पीसीएस के जो मतलब पोस्ट होती है, आईएएस आदि की पोस्ट, उसमें भी जो अधिकारी होते हैं प्रोबेशन पर होते हैं। जो अपना मंडी परिषद वाले होते हैं यूपी SSC में, उसमें भी कुछ पोस्ट प्रोबेशन पर होती हैं। जो वीडियो होता है उसमें भी कुछ पोस्ट प्रोबेशन पे होती हैं। पहले ये जो संविदा थी ये 2 साल की होती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर साथी मेरे 5 साल की किया जाना है। अब इसको बढ़ाकर कितने साल की जा रही है? ये 5 साल की जा रही है। समझ रहे मेरी बात? तो इसको लेकर इसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हर 6 महीने पर मूल्यांकन हुआ करेगा और अगर 60% से कम अंक तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। हर 6 महीने पर आपके काम की जांच होगी और जब 5 वर्ष इस तरीके से आप हर साल इस परीक्षा में पास होते रहोगे, तब जाके 5 वर्ष की कठिन संविदा प्रक्रिया में छटनी से बचे, तभी पक्की नौकरी की सौगात मिलेगी। इसका तर्क यह दिया जा रहा है कि कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी और देशभक्ति की भावना का विकास होगा। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि पीसीएस, पीपीएस और पीसीएसजे इससे बाहर है। पीसीएस, पीपीएस और पीसीएसजे से ये तीनों इससे बाहर रखी गई हैं। इन पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। प्रदेश सरकार समूह ख व समूह ग की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था में चयन के बाद कर्मचारियों को शुरुआती 5 वर्ष तक संविदा के आधार पर नियुक्त करने की योजना है। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। तनख्वाह तो आपको मिलेगी, उसके अलावा भी बहुत सारे भत्ते वगैरह होते हैं, वो सब नहीं मिलेंगे। 5 वर्ष की कठिन संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच पाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति मिल सकेगी। शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से चयन के बाद संवर्ग की सेवा नियमावली 1 या 2 वर्ष की होती है अभी तक। अब इसको नियमित तौर पर 5 वर्ष की जा रही है। समझ रहे मेरी बात बच्चा? ये ख और घ, समूह ख और ग सिर्फ बी और सी ग्रेड की जो जॉब होती है, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ख और ग समूह की जॉब है। समूह ग की 8,17,613 और ख समूह की 58,859। तो जितनी भी यूपी SSC की आ जाती हैं, क्योंकि क की बात करें समूह ए तो पीसीएस आदि और ये आईएएस आईपीएस जो होते हैं
ये सब इससे बाहर हैं। तो ख और ग सिर्फ इन्हीं के ऊपर ये लाभ, इन्हीं के ऊपर ये नियम लागू होंगे। तो अब कितने की, याद रखिएगा 5 साल तक हर 6 महीने पर आपके काम का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर 60% से कम अंक आपको, तो नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार 5 महीने में 6 महीने पर आपके कुल 10 टेस्ट होंगे, 10 बार आपका मूल्यांकन होगा। और इस 10 मूल्यांकन में अगर आप जीत जाते हो तो फिर आपको सरकारी नौकरी, पक्ष की आपकी क्षमता में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी को लोग सरकारी नहीं समझेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो शिक्षक होते हैं, पटवारी होते हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक, पटवारी आदि बहुत से ऐसे कर्मचारी आपको मिलेंगे कि वो अपनी जगह किसी और को भेज देते हैं, वो जाते भी नहीं है। तो ऐसे जो निकम्मे लोग हैं उन पर लगाम लगेगी। और जो सच में समाज की सेवा करना चाहता है, सरकारी नौकरी को सरकारी नहीं समझता, वो उसे अपनी कर्तव्य पूजा समझता है, ऐसे लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। ये तो इसके पक्ष में मेरी तरफ से। विपक्ष की बात करूं तो इसमें जो चापलूस होंगे, जो अपने अधिकारियों के चापलूस होंगे, अधिकारी ज्यादातर भ्रष्ट होते हैं। आप जानते हैं ज्यादातर भ्रष्ट होते हैं। बहुत ही कम ऐसे अधिकारी हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं कि जो ईमानदार हैं। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी कारण से भ्रष्ट हो जाते हैं। नेता तो होते ही हैं, तो जो नेताओं की चापलूसी करेंगे, जो अधिकारियों की चापलूसी चाटेंगे उनके पैरों को, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो ईमानदार व्यक्ति होंगे, हो सकता है कि ईमानदार व्यक्ति उसको उतना, उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाकर उसे फंसाकर नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर ये व्यवस्था बनती है तो इस व्यवस्था में जो टेस्ट वाली बात है कि मूल्यांकन कौन करेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्या मेरे काम का मूल्यांकन मेरे सीनियर अधिकारी करेंगे, या जिस पद पर मैं हूं उस पद से संबंधित जनता? फॉर एग्जाम्पल मैं किसी गांव का पटवारी हूं, लेखपाल हूं, तो मैंने अच्छा काम किया, बुरा काम किया, वो गांव वाले तय करेंगे। मानते हो इस बात को? तो मूल्यांकन कौन करेगा आपके काम का, यह बहुत बड़ी बात है कि आपके काम का जो मूल्यांकन है उसे कौन कर रहा है। क्या पटवारी लेखपाल के काम का मूल्यांकन उसके अधिकारी कर रहे हैं, या व्यक्ति, जनता कर रही है? अगर कोई लेखपाल अच्छा काम करेगा तो जनता उसके काम को अच्छा बताएगी। कोई लेखपाल यदि बुरा काम करेगा तो जनता उसके काम को बुरा बताएगी। तो वहां तो ईमानदार व्यक्ति को कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर मान लो कोई ईमानदार व्यक्ति है, मैं एक लेखपाल हूं, मैं अपने अधिकारी के कहने पर चोरी चकारी नहीं कर रहा, तो अगर मूल्यांकन का काम अधिकारी को दिया गया तो वो जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। हजारों हम ऐसी न्यूज पढ़ते रहते हैं, हजारों। क्योंकि अगर हम कहें छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, तो ज्यादातर लोगों पे तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। अभी आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले भी कई सारे आईपीएस अफसरों पर, कई सारे आईएएस अफसरों को सस्पेंड किया गया, याद है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया तो वो कतई राजा हरिश्चंद्र है, बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है। और जब व्यक्ति भ्रष्ट होगा और उसे अगर ये जिम्मेदारी मिली कि वो अपने नीचे जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के काम का मूल्यांकन करें, ईमानदार व्यक्ति के काम का मूल्यांकन, तो वो कभी ईमानदार व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर मैं चोरी करने में साथ नहीं दे रहा तो कोई मुझे क्यों अपने साथ लेगा? वो तो अपने ही जैसे किसी व्यक्ति को बैठाएगा, किसी और भ्रष्टाचारी बेईमान आदमी को। तो यहां पर एक बहुत ज्यादा पारदर्शिता की बात होगी। इससे सरकारी नौकरों के अंदर काम के प्रति जागरूकता तो बढ़ेगी कि भाई अब हमें कभी भी निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकारी नौकरी हो गए तो परमानेंट, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। यहां से लोग मेहनत करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ईमानदारी से मेहनत नहीं करते तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो अपने काम के प्रति सरकारी नौकरों में भी क्या आएगी? एक समझ आएगी, एक अच्छाई विकसित होगी, समाज अच्छा बनेगा। परंतु कौन व्यक्ति इस चीज का मूल्यांकन करेगा, यह देखने वाली बात है। यह प्रस्ताव तय है, इसको कैबिनेट के सामने रखा जाना है। सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। पहले 1 या 2 साल का प्रोबेशन होता है, फिर से सुन लीजिए। इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह आपके खिलाफ नहीं है। फिर से सुन लीजिए, जितने 7,000 8,000 लोग आप लोग देख रहे हो,
ये आपके खिलाफ नहीं है व्यवस्था। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं तो आपके खिलाफ व्यवस्था नहीं है। आप ईमानदारी से जनता की सेवा करना, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको निकाल दे। सुन रहे मेरी बात आप लोग? हां, जो बेईमान चोर उचक्के होते हैं, जो सरकारी नौकरी को निकम्मेपन का ठेका समझते हैं, वो समझते हैं कि सरकारी नौकरी मिल गई तो उनको निकम्मेपन का ठेका मिल गया। जो बहुत सारे ऐसे अलग अलग पदों पर आपको बैठे मिल जाएंगे जो अपने काम के, उनका काम क्या है उस पर कतई ध्यान नहीं देते। ऐसे लोगों के लिए एक प्रकार का जहर है। ऐसे लोगों के एक प्रकार की ये, यहां से अच्छे और कहते हो ना ईमानदार व्यक्ति और बेईमान सरकारी आदमी, ईमानदार सरकारी आदमी और बेईमान सरकारी आदमी दोनों के बीच में एक रास्ता अलग हो जाएगा, ईमानदार आदमी के बीच में और बेईमान आदमी के बीच में। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 2 साल की संविदा आज भी होती है। आज भी अगर आप अपनी नौकरी की अच्छे से पढ़ोगे, जो फॉर्म आते हैं उनको पढ़ोगे, चाहे लेखपाल की बात हो, चाहे वीडियो की बात हो, चाहे यूपी SSS के अन्य पदों की बात हो, तो आज भी 1 से 2 साल की संविदा होती है। अब उसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। उसे बढ़ाकर कितने साल? 5 साल। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग एग्जाम की तैयारी कीजिए। यूपी SSS लेखपाल की आज 11 बजे, अभी 45 मिनट बाद मैं बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं। अगले 3 महीने में 20 से 30 एग्जाम ऐसे हैं जिनकी डेट आ गई है, जो एग्जाम होने हैं। आप एग्जाम की तैयारी कीजिए। आप छोड़ दीजिए कि आपको कितने दिन की संविदाएं, कितनी नहीं, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके एग्जाम देते हैं, निकालते हैं और जॉब ईमानदारी से करते हैं, अपनी कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको निकाल दो। तो अभी 15 मिनट बाद 11 बजे मैं बहुत बड़ी क्रांतिकारी घोषणा कर रहा हूं। आपके घर में कोई TGT PGT की तैयारी करते हो, आपके घर में कोई सुपर टेट का पेपर देना हो, यूपी टेट का पेपर देना हो, सी टेट का, या IAS PCS अक्टूबर में 4 और 11 या 13 को परीक्षा है, पहले IAS की, फिर PCS की, यूपी PCS की, उसके लिए 30 दिन का मैराथन कोर्स, या आप एयरफोर्स XY, नेवी, SSR, MR, आर्मी क्लर्क की तैयारी करते हैं आपके घर में, उत्तर प्रदेश यूपी SSS या यूपी पुलिस जेल वार्डर, SI, लेखपाल किसी की तैयारी करते हो, NTPC ग्रुप D, या आप टेक्निकल JEE आदि में किसी की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत बड़ी क्रांतिकारी घोषणा है। अब आपको पैसा नहीं देखना पड़ेगा कि मेरे घर में है या नहीं है। आप आराम से अपने मोबाइल का रिचार्ज कराओ। अगर आपके पास मोबाइल में रिचार्ज है, या अपना कुछ करके मोबाइल ले लो, या अपने दोस्त के मोबाइल से। अगर आपके अंदर पढ़ने की हिम्मत है तो आपको दुनिया में कोई चीज नहीं रोक सकती अपने सपने पूरे करने से। हर एक व्यक्ति का सपना पूरा होगा, बस तुम्हारे अंदर लगन, मेहनत, ईमानदारी चाहिए। कि अगर तुम लग गए तो एक चैंटा होता है ना, जब व्यक्ति को काटता है टूट जाता है, लेकिन चैंटा काटने के बाद में छूटता नहीं, एक छोटा सा चिंटा। तो अगर तुम कितने भी गरीब हो, तुम कितने भी लाचार हो, आपको आज तक कुछ नहीं आता, आज भी अगर आप सोचते हैं अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, तो अभी 11 बजे आ जाइएगा, धुआं धुआं कर देंगे। इसमें कोई भी आप परेशान नहीं होना। और बहुत सारे फिर चैनल बना के कुछ इसमें आपको डराएं, कोई जरूरत नहीं है डरने की। अच्छा है, इससे सरकारी व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। ये जो चोर बेईमान जाके बैठ जाते हैं पैसे वगैरह देकर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पैसे देकर भर्ती होते हैं, तो उनकी काट है। पैसे देकर भर्ती तो हो सकते हैं, चोरी करके भर्ती तो हो सकते हैं, लेकिन नौकरी तो मेहनत से करनी पड़ेगी ना। और अगर यहां पे वो नौकरी, जो व्यक्ति पैसे देकर भर्ती हुआ है, वो कभी ईमानदारी से नौकरी करेगा ही नहीं, क्योंकि उससे अपने पैसे निकालने भी तो हैं। तो ऐसे बेईमान लोग हर 6 महीने में बाहर आते रहेंगे। तो ये अगर आप देखा जाए तो ऐसे बेईमानी लोगों को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है 60% से अगर हर 6 महीने पर आपके अंक कम आते हैं तो लात मारकर जॉब से बाहर निकाल दिया जाएगा। ईमानदार व्यक्ति आगे बढ़ेंगे। और हम जो सरकारी तंत्र को कोसते रहते हैं, ये अधिकारी ऐसा है, ये बैंक ऐसा है, बिजली विभाग ऐसा है, जल विभाग ऐसा है, कृषि विभाग ऐसा है, इन सब में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये चीज अच्छी है, बुरी नहीं है। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना। आपके कुछ और विचार हो आप भी बताना।
और आपके घर में कोई किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, सब लोग सुन लीजिए, आपके घर में कोई सिस्टर है, कोई भाभी है, कोई बुआ है, कोई बड़े भाई है, छोटे भाई, चाचा, ताऊ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेके 18 साल तक, 40 साल, 45 साल की एज वालों के लिए, आज सबके लिए कुछ ना कुछ एग्जामपुर में है। तो 11 बजे आना मत भूलिएगा। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने एग्जामपुर को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज का अच्छा बुरा मैं ऐसे वीडियो बना के आपको बता देता हूं। यह नियम आता है तो इसमें आपके लिए कोई बुराई नहीं है। बाकी बस मूल्यांकन की जो व्यवस्था है कि आपके काम को परखेगा कौन, वो जनता होनी चाहिए। मैं एक लेखपाल हूं तो मेरे काम को परखने की जिम्मेदारी जनता की होनी चाहिए। सही कह रहा हूं ना? तो जनता, अगर कोई जनता के लिए गलत काम करेगा तो उससे नौकरी करने का अधिकार नहीं है। और जनता की सेवा करेगा, जैसे कोई टीचर है तो टीचर ने अच्छा पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो उस गांव के वो माँ बाप जिनके बच्चे उस सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, बड़ा बुरा पढ़ा रहा है, स्कूल आ रहा है या नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि कोई मैडम स्कूल आती है और वहां पे स्वेटर बुनती रहती है, और कोई आता है अंगूठा लगा के चला जाता है, अपनी खेती बाड़ी करता है। तो ऐसे जो बेईमान लोग हैं, जो समाज का नाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए है कि उन्हें नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। जो ईमानदार व्यक्ति है, नौकरी करने का अधिकार उसी का होना चाहिए। तो आप अपने लोग विचार जरूर रखना कमेंट्स में, और सब लोग 11 बजे वापस जरूर मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपनी एक छोटी सी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप है, उस पर PDF, करंट अफेयर आदि सब आते हैं, उसमें भी आना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।